आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय प्रथम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं में सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए पूर्णांक संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। पूर्णांक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चलेगा। इधर -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक, यह है आपकी पूर्णांक संख्या। अब इसमें क्या है कि इधर तो प्लस में चलती है और इधर में है जो संख्या चलती है माइनस में। इधर इधर वैसे जाएंगे वैसे वैसे बड़ी संख्या होती जाएगी और इधर ऐसे जाएंगे वैसे वैसे छोटी संख्या होती जाएगी। अब इसमें परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर बहुत सारी होती है, तो इन परिमेय संख्याओं का इनके बीच में कहीं पर स्थान होता है। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करने के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/2। अब 1/2 को आपको संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले ये देखना है कि ये जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। सबसे पहले ये संख्या है वो धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या है वो 0 से इधर वाली है। 0, 1, 2, 3, 4 और इधर है वो ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3। अब इसमें देखो परिमेय संख्या में ये 1 है वो तो है आपके अंश और 2 है वो है हर। तो आपको देखना है कि हर क्या है। हर है 2, तो 0 और 1 के बीच में 2 भाग करना है, 1 और 2 के बीच में भी 2 भाग करना है, 2 और 3 के बीच में भी 2 भाग करना है। तो जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लिया और यहाँ लिख लिया आपने 1। अब इन दोनों के बीच में कितने, नीचे जो हर में जो संख्या दी हुई है उतने भाग करने हैं। तो 0 और 1 के बीच में 2 भाग करने हैं, तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, गिनती लिखनी शुरू करनी है। 0 के नीचे नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है 1, 2। अब जो हर में जो 2 दिए हुए वो इसके नीचे उतार दो, 2, 2। ये परिमेय संख्या हमने निरूपित कर दी है संख्या रेखा के ऊपर। ये आ गया यहाँ पर 1/2। इस प्रकार से जैसे मान लो कोई भी बड़ी संख्या है, और भी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे आपको यहाँ निरूपित करना है -3/5। -3/5 को निरूपित करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये संख्या क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है। ये संख्या है ऋणात्मक, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, ऋणात्मक। अब -3/5 को आपको संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2। अब आपको देखना है नीचे जो हर में संख्या है वो कितनी है, 5। तो 0 और 1 के बीच में 5 भाग करने हैं और -1 और -2 के बीच में भी 5 भाग करने हैं। सबसे पहला 1, 2, 3, 4, 5। फिर -1 और -2 के बीच में भी 5 भाग करने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ गिनती लिखना शुरू करो। 0 के नीचे गिनती नहीं लिखनी है आपको, यहाँ से शुरू करना है। 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है तो नीचे आप 5 लगा दो सबके नीचे। 5, 5, 5, 5, 5, 5, सबके नीचे हमने क्या लगा दिया, 5। अब यहाँ आपको देखना है -3/5 कहाँ है, ये रहा -3/5। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं के ऊपर कोई भी मान लो ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है, उसको हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे दूसरा उदाहरण है यहाँ 4/7।
अब ये है आपके प्लस में है, तो ये संख्या कौन सी है? धनात्मक। कौन सी संख्या है? ये धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए भी ये आएगी प्लस में, तो 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3। अब आपको नीचे हर में संख्या देखनी है, कितनी है? 7। तो 0 और 1 के बीच में 7 भाग करने हैं। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब यहाँ से गिनती लिखना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब नीचे ये हर वाली संख्या 7 सबके नीचे लगा दो। 7 7 7 7 7 7 7 7 7 सबके नीचे 7 लगा दिया। अब हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी थी? 4/7। तो यहाँ देख लो 4/7 कहाँ है? ये रहा 4/7, प्लस में 4/7 है। तो ये संख्या हमें संख्या रेखा के ऊपर अपने आप निरूपित हो गई। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना सीख चुके हैं। इसके बाद में अब हम परिमेय संख्याओं में एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर, जैसे यहाँ 1/5 दिया हुआ है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका जो उत्तर है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका जो उत्तर है वो क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। तो 1/5 में हम जोड़ेंगे यहाँ -1/5। 1/5 माइनस 1/5। 5 1 माइनस 1 बराबर 0/5 बराबर क्या हो गया? 0। तो 1/5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1/5। और मान लो यहाँ संख्या दी हुई है जैसे -6/7, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका जो योग है वो क्या आना चाहिए? 0। तो -6/7 में हम प्लस 6/7 जोड़ेंगे तो इसका जो योग है वो 0 आएगा। जैसे देख लो हर समान है तो यहाँ हो जाएगा 7, एक बार लिखेंगे हर को, और -6 + 6, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 6 में से 6 गए, पीछे क्या बच गया? 0। 0/7 बराबर यहाँ आ जाएगा आपके 0। यानी ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या से जोड़ने पर उसका योग है वो क्या आना चाहिए? 0। वह एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे यहाँ -6/7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/7, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ आपको क्या करना है? प्लस करना है। और मान लो 1/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1/5। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ आपको करना है माइनस, यानी आपको ओनली क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। जैसे 1/5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1/5, -6/7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/7। मान लो यहाँ दिया हुआ है -3/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 3/5, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको क्या करना है? माइनस करना है। ये हो गया आपके योज्य प्रतिलोम। इसके बाद में गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम में नियम है कि भी ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनके गुणा करने पर उत्तर 1 आना चाहिए। जैसे मान लो 1/5 है, इसको हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि उत्तर आए आपके 1। 1/5 को ये है आपके गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम
1/5 है, इसको हम किससे गुणा करें कि हमें क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो 1/5 को हम गुणा करेंगे 5/1 से। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 में 5 का भाग दिया, उत्तर आ गया 1। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1, यानी 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1 या 5। इस प्रकार से जैसे यहाँ दिया हुआ है 3/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका जो गुणनफल है वो हमें क्या प्राप्त हो, 1। तो 3/5 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 5/3 से। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/3, यानी 3 को 5 से गुणा किया 15, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 15 का भाग देंगे, उत्तर क्या आएगा 1। तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/3। इस प्रकार से हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना सीखा। पहला। दूसरा हमने सीखा है योज्य प्रतिलोम, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसमें ऐसी संख्या जोड़ने पर उसका जो योग है वो क्या आना चाहिए, 0 यानी 0। और तीसरा हमने अभी सीखा है वो है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर उत्तर आए 1, वो उसका एक संख्या दूसरी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो हमने अभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना सीखा और योज्य प्रतिलोम के बारे में आप लोगों को बताया और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आप लोगों को बताया। आगे की जो भी इस टॉपिक में शेष जो भी अध्याय है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हमने आज इन 3 टॉपिक के अंदर अध्ययन किया।